इन्होंने पूछा है, भगवान राम केवल हिंदुओं के ही राम नहीं हैं, भगवान राम मुसलमान भी समाज उनको नबी पैगंबर अपना मानता है, इसलिए मैंने मुसलमान समाज से ये रिश्तेदारी है। बहरहाल मौलवी रशीद अहमद गंगोई पीरो मुर्शिद पीर साहब मौलाना इलियास दहलवी साहब के वो क्या कहते जरा सुनिए। मौलाना आशिक इलाही ने जिल्द नंबर 2 सफा 287 पर उनका बयान लिखा। कहते इसी जिम्न में हजरत इमाम रब्बानी ने इरशाद फरमाया कि राम और कन्हैया अच्छे लोग थे, पिछलों ने क्या का क्या बना दिया। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदाए इश्क है और होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तस्करत रशीद में मौलाना रशीद अहमद गंगोई कहते हैं कि राम और कृष्ण अच्छे लोग थे। कैसे लोग थे ये? वो तो अच्छे थे मगर गौसे आजम और शंकर में कोई फर्क नहीं है। माज़अल्लाह। आइए इसके बाद एक किताब देखें, ये तफीमात, ये मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, देख लें। इसकी जिल्द नंबर 1 है, लिखने वाले अबू आला मौदूदी, जिनके बारे में बता चुका हूं। मरकजी मकतब इस्लामी से छपी, सफा नंबर 124 है, माफ कीजिएगा, सफा 124 में क्या कहते जरा सुनिए। बानिए दारुल उलूम देवबंद ने नबुव्वत के दरवाजे खोले और अब देखिए नबुव्वत के अंदर कौन कौन शामिल हो रहे। सफा 124 पे कहते हैं सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें लेकर आए। सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें लेकर आए हैं और बहुत मुमकिन है कि बहुत कृष्ण, राम, कन्फ्यूजिस्ट, जरदुश्त, मानी, सुकरात, फिसागोरस वगैरह हम इन्हीं रसूलों में से हो। किन किन को रसूलों में शामिल किया? फिसागोरस को, अर्थोमेटिक का एक स्कॉलर गुजरा है, अलजबरा का। मानी, सुकरात, फिलासफर गुजरे हैं, उनको भी नबी में शामिल कर लिया। कृष्ण को नबी में, राम को नबी में, कि सब नबी और रसूल हो सकते हैं। यानी राम कृष्ण तो उनको रसूल नजर आ रहे हैं मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आ सकता है, रसूल की इज्जत और ताजीम नहीं है। वो आगे बात होगी इस पर। आइए मैं ये जिम्नन क्यों बता रहा हूं, ये आपको दिखाता जा रहा हूं कि इनके आज ज़माने कदीम से गैरे नबी को नबी कहने का तस्वुर चला। बताना यह है मेरा मकसद कि जो नबी नहीं है, जिनका वजूद भी साबित नहीं, जिनके वजूद पर खुद सवालिया निशान है कि थे भी थे कि नहीं थे, उनके बारे में इनके तफसीरे हैं। आइए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या कहते जरा उनको भी सुन लीजिए। इसीलिए कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। कहते कुरान में नाम तो नहीं आए हैं उनके, मगर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अच्छा, इनके पास पैमाना क्या है कि हो सकते हैं? देखिए जिनके वो नाम ले रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ लें, जिन लोगों के नाम लेके पैगंबरों की फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो थे क्या नहीं थे, ये एक सवालिया बात है। दूसरा, अगर वो थे भी तो जो थे, जो चीजें उनके वजूद का पता दे रही है, वो किताबें किन की है? गैरों की। और फिर गैरों की भी कौन सी किताब है जिसके लिखने वाले कैसे मालूम है आपको? राम के वजूद पर जो सबसे बड़ा एविडेंस है इनका है वो रामायण। रामायण को लिखा तुलसीदास वाल्मीकि ने। वाल्मीकि के बारे में खुद हिंदू धर्म की किताबें ये कहती है कि पहले वो डाकू था, डाके डालता था। एक मर्तबा डाका डालते हुए जो जा रहा था, रास्ते में पंडित से मुलाकात हो गई। उसने खंजर निकाला और कहा कि जो कुछ माल है मुझे दे दे। तो वो पंडित बोलता है, भाई मैं तो दुनिया छोड़ के बैठा हूं, दुनिया तर करके बैठा हूं, मेरे पास कहां से माल? कहे जो लोटा वोटा यही दे दे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, जो कुछ मेरे पास है ले ले, मेरी सिर्फ एक शर्त है
और शर्त यह है कि मुझे ये सब मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, तो ये लोटा वगैरह जो मेरे पास है ये सब मैं तुझे दे दूंगा। कहा पूछो क्या बात है? कहा तू ये सब काम किसके लिए कर रहा है? ये डाके डालता है, लोगों को मारता है, किस लिए? कहा मैं अपने बीवी, अपने बच्चों और अपनी मां के पेट पालने के लिए करता हूं। कहा जब ये तू उनके लिए करता है तो क्या ये तेरे पाप में भागीदार है? कहा बिल्कुल भागीदार होंगे, और इसलिए भागीदार होंगे कि जब मैं इनके खिलाने पिलाने के लिए सब करता हूं, तो जब मैं इनके लिए कर रहा हूं तो मेरे पाप में भी आधे के भागीदार है। कहा जा पूछ कर रहा, मैं यहां मौजूद हूं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं वादा करता हूं। तो ये जो डाकू था ये अपनी बीवी के पास पहुंचा और बीवी से कहता है कि देख मैं तुझे खिलाने के लिए डाके डालता हूं, चोरियां करता हूं, लोगों को मारता काटता हूं, जब मैं मरूंगा तो क्या तू मेरे पाप में आधी भागीदार बनने के लिए तैयार है? तो बीवी ने कहा कि मैं क्यों तुम्हारे पाप में भागीदार बनूं? तुमने मुझे ब्याह के लाए हो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि मुझे खिलाओ पिलाओ। मैं क्यों तुम्हारे पाप में भागीदार बनूं? ये अपनी मां के पास पहुंचा और वही सवाल किया। तो मां भी कहती है कि मैंने तुझे पैदा किया, तुझे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जवान किया, तेरी परवरिश की, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, ये तेरी जिम्मेदारी है कि मुझे खिलाए, मैं तेरी पाप में भागीदार नहीं हूं। नतीजा ये हुआ कि इसको बड़ा अफसोस हुआ कि जिनके लिए मैं ये काम कर रहा हूं, जब वही मेरे पाप में भागीदार नहीं तो फायदा क्या? वो आया पंडित के पास, कहा कि मैं तौबा करना चाहता हूं, जिनके लिए मैं ये काम कर रहा हूं वही मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। तो उस ऋषि और उस मुनि ने कहा कि ठीक है, अगर तू तौबा करना चाहता है तो राम का जाप कर। कहा राम कौन है? कहा ये ईश्वर है, भगवान है, जब तू इसका नाम का जाप करेगा तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। तो उसने कहा कैसे पुकारूं? कहा पुकार रामा रामा रामा। तो जब इसने बोलना चाहा रामा, तो इसकी जबान से राम नहीं निकल रहा है। कहा मेरी जबान से निकल ही नहीं रहा है। तो पंडित ने कहा तू इतना पापी हो चुका है कि तेरी जबान से ये पवित्र नाम नहीं होने निकलने वाला। तो कहा क्या फिर मेरी तौबा नहीं है? कहा तौबा होगी, ऐसा कर, जब तेरी जबान से रामा नहीं निकल रहा है तो मारा मारा बोल। तो उसने बोलना चालू किया, मारा 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 रामा 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 रामा। मारा मारा से किस्तों में रामा रामा पर आया। फिर हिंदू किताबें कहती हैं कि जब वो कई साल तक रामा रामा कहता रहा तो भगवान राम प्रकट हुए और कहा कि मैं तुझे ये वरदान देता हूं कि तू मेरी जीवनी लिख। कहा भगवान मैं कैसे लिखूं? कहा जब तू आंखें बंद करेगा तो जो कुछ हो चुका है वो तुझे नजर आएगा। आंखें बंद करता था, जो कुछ गुजर चुका है वो नजर आता था। ये था वाल्मीकि जिसने लिखा। तो वाल्मीकि कौन था? एक डाकू था जिसने एक ग्रंथ लिखा। अब अंदाजा लगाइए, हमारे यहां वो हदीस जिसमें रावी झूठा, वो हदीस नहीं चलती। मुसलमान है, ईमान वाला है, मगर रावी झूठा है, हदीस नहीं चलती। ये डाकू की रिवायत ले रहे और खुले लफ्जों में कह रहे हो भी सकते हैं। चलिए जाकिर साहब ने तो कहा हो सकते हैं, अबू अला मौदूदी ने कहा मुमकिन है कि रसूलों में हो, मौलवी रशीद अहमद गंगोई ने कहा अच्छे लोग थे। मगर आइए गैर मुकल्लिद बनामे अहले हदीस की किताब में दिखाऊं आपको, इसका नाम है हदियतुल मेहदी, ये मेरे हाथ में। इसके लिखने वाले मौलवी वहीदुज़्ज़मा साहब। आइए हदियतुल मेहदी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 85, मौलवी वहीदुज़्ज़मा क्या कहते जरा सुनिए। कहते व अराफा बित्तवातिर बैना कौमा वला कुफार अन्नहुम कानो अंबियाए सुलहा। कहते काफिरों में जो माबूद, जो लोग मशहूर है, राम कृष्ण वगैरह, जो हर जमाने में मशहूर रहे हैं, हालांकि वो अंबियाए सालिहीन में, नेक नबियों में वो सिर्फ नबी नहीं है बल्कि सालिहीन है। जैसे का रामचंद्र, जैसे रामचंद्र व लक्ष्मण
व किशन जी बैनल हुनूद, जैसे हिंदुओं में रामचंद्र हुए हैं, किशन हुआ है, लक्ष्मण हुए हैं, ये जो है ये अंबिया सालिहीन में। फिर आगे लिखा व जुरतुश व बैनल फारस, जैसे जरतुश ये फारस में हुआ है, ये भी अंबिया सालिहीन में। व सुकरात व फीसा गौरस बैन अहल यूनान, फीसा गौरस और सुकरात जो यूनानियों में हुए, ये भी अंबिया सालिहीन में से थे। अब आगे यहां तक देखिए क्या लिखा है, बल युजबो अलैना, हम पर वाजिब है कि हम इन पर ईमान लाए। राम पर ईमान लाए वाजिब है, कृष्ण पर ईमान लाए वाजिब है, लक्ष्मण पर ईमान लाए वाजिब है, सुकरात और फीसा गौरस पर ईमान लाए वाजिब है। कहते हम पर वाजिब है कि हम ईमान लाए। अन तक़ूलू आमन्ना बिजमी अंबियाई व रसूलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम ये कहें कि हम ईमान लाए इन तमाम नबियों के ऊपर और हम नबी होने में इनमें आपस में कोई फर्क नहीं करते और हम मुसलमान हैं। जैसे रसूलुल्लाह नबी है वैसे राम भी नबी है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम नबी है वैसे लक्ष्मण और कृष्ण भी नबी है, और ये अंबिया सालिहीन में से है। मेरा इन जमातों से एक छोटा सा मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत में, हमारे अइम्मा में, हमारे इमामों ने, हमारे तारीख लिखने वाले मौरखीन में से किसने इनको नबियों में शामिल किया, उनका नाम बताओ। किसी ने। अच्छा, इनका वजूद है, मैंने जैसा कि अर्ज किया, इसकी भी दलील क्या है, इन्हीं की किताबें, और फिर इन्हीं की किताबों में जो जिक्र मिलता है वो भी ठीक ठाक नहीं है। मैं ज्यादा खोल के नहीं बताना चाहता, आपको मालूम है कृष्ण का जो किरदार है आप देख ले कैसा है। कई लड़कियों के पीछे रहते हैं, बताया जाता है कई हजार निके किए, बहुत सारी बातें जो बोलना मुनासिब नहीं है, आप समझ सकते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जब ये लोग नब्वत के दरवाजे खोलते हैं और गैर अंबियाओं को नबी बनाने की बात करते हैं, तो हाल ये होता है कि विनय कटियार जैसे लोग, विनय कटियार का नाम सुना है ना, वो इन्हीं की बोली में बोलता है कि अगर राम का मंदिर बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है, वो तो नबी है। आइए एक वीडियो में दिखा देता हूं उसकी, देख लीजिए। सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, हमें किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं करना चाहिए, सारे धर्म एक जैसे हैं, तो अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में भी आ रहा है तो हमें उसमें क्यों दिक्कत है? हम वहां मस्जिद बना दें अगर फैसला आता है। प्रश्न बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है। भगवान राम केवल हिंदुओं के ही राम नहीं है, भगवान राम मुसलमान भी समाज उनको नबी पैगंबर अपना मानता है। इसलिए मैंने मुसलमान समाज से भी अब यह अपील की है कि राम का मंदिर बनेगा तो मुसलमानों का भी उनके नबी पैगंबर का मंदिर बनेगा। जी जी प्लीज। अभी तो विनय कटियार कहता है कि मैंने मुसलमानों से इसलिए अपील की है कि अगर राम का मंदिर बनेगा, राम का मंदिर बनेगा तो मुसलमानों की भी पैगंबर का मंदिर बनेगा। तो ये बताइए, ये पैगंबरों की फहरिस्त में शामिल किसने किया था? इन जैसे लोगों ने। बल्कि यहां तक के अभी हाल ही में, अभी गालिबन 1.5 महीना मुश्किल से हो रहा है, 1.5 महीना भी नहीं हुआ होगा, फरवरी का ही बात है, 13 फरवरी को गालिबन जमियतुल उलमाए हिंद, जमियतुल उलमाए हिंद का मौलवी है, मुफ्ती है, जिसका नाम है मुफ्ती इलियास। उसने एनडीटीवी पर एक इंटरव्यू दिया, आप तक आया होगा। आइए वो इंटरव्यू में क्या कहता जरा सुनिए। जमात उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। अयोध्या में मोहम्मद इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने यह बयान दिया। वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये हमारा।
लोग समझते हैं कि हमारा धर्म मक्का मदीने से आया है। ये बोलता गलत है, मक्का मदीने से नहीं आया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का मजहब मक्का मदीने ही वाला है। मगर इसका धर्म कहां से आया, इसी से सुन लीजिए। इलियास ने ये बयान दिया। वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है। गलत है ये। हमारा धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहां से अच्छा है दोस्ता हमारा। हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती अभी बहुत दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं। शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूं मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं। कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी एकता कायम होगी। कहता है शंकर आदम बोल दीजिए या मनु बोल दीजिए। ये असल में जाहिल मुफ्ती है। इसको ये भी नहीं मालूम कि शंकर और मनु में बहुत फर्क है। शंकर और मनु में खुद हिंदुओं ने इसके बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पागल मालूम होता। वजह यह है कि हिंदू धर्म के एतबार से खुद शंकर जो है वो भगवान के रूप में नहीं है बल्कि ईश्वर के रूप में। भगवान और ईश्वर में फर्क है इनका। शंकर अवतार नहीं लेता इनका। शंकर खुदा के रूप में माना जाता है इनका माज़अल्लाह। तो ये खुद नहीं मानते कि शंकर से औलादे पैदा हुई। ये मानते हैं कि ब्रह्मा से औलादे निकली। ब्रह्मा का पहला पुत्र है मनु। मनु से 10 ऋषि निकले और 10 ऋषियों से फिर ये संसार फैला। तो हिंदू धर्म खुद नहीं मानता कि शंकर से जो है इंसान पैदा हुए। लेकिन ये कहता नहीं, शंकर बोल लो या आदम बोल दो, एक ही बात है। हमारी माँ पार्वती जी है और बाप शंकर है। मैं कहता हूं ये बाप तुझे मुबारक हो। आदम हमारे बाप है, ये बाप हमें मुबारक हो। हमारे वालिद आदम है जिनका जिक्र कुरान ने बयान किया। ये कुरान और हदीस छोड़कर अपने अकल के घोड़े दौड़ाते, मगर चूंकि जाहिलों का तबका बन गया है, इनको खुद हिंदू धर्म के बारे में नहीं मालूम। मनु जो है, मैंने कहा कि मनु से इंसान पहले, शंकर से इंसान नहीं निकले। कहां मिलता है ये? आइए उसके लिए भी दलील दे दूं, हालांकि देने की जरूरत नहीं है। ये मनुस्मृति है मेरे पास, हिंदू का सबसे बेसिक ग्रंथ। मनुस्मृति के अंदर ये खुद लिखा हुआ है कि ऋषि मनु से सब पैदा हुए। ऋषि मनु ब्रह्मा का पहला पुत्र है। 3 भगवान है इनके, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर महादेव। लेकिन ये कह रहा है कि वो है। तो अंदाजा लगाइए बहरहाल कि ये मौलवी इलियास साहब है जिन्होंने नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कहा कि शंकर जो थे वो नबी थे, उनसे सारे इंसान पहले, हमारे बाप है। और हमारा जो मजहब है वो मक्का मदीने वाला नहीं है, यहीं से निकला है। तो आप देख लीजिए ताल्लुकात किससे। और यही वजह है कि एक मौलवी साहब गुजरे, नागपुर के थे, ये मर गए। इनका नाम है मौलवी अब्दुल करीम पारिक साहब। पद्म भूषण अवार्ड मिला था इनको, बीजेपी हुकूमत ने दिया था। अंदाजा लगा लें आप कि जब इन मौलवियों को ऐसी कमेटियां, ऐसी पार्टियां अवार्ड देती है तो इनसे ताल्लुक क्या होंगे इनके। बड़े गहरे रवाबी थे इनके। ये मर गए फिलहाल। और ये कौन थे? अबुल हसन अली नदवी के खलीफा है, जो नदवा का सबसे बड़ा शेखुल हदीस माना जाता था, उसके मुरीद और खलीफा है। कई किताबें लिखा। ये किताब लिखी उन्होंने, उसका नाम है इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। ये छोटा सा किताबचा जो मेरे हाथ में मौजूद है, इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। ये कब लिखा? जब नागपुर में 1985 के अंदर, 1995 में, माफ कीजिएगा, 1995 में कांचीकाम कुटीपीठम के शंकराचार्य विजय सरस्वती आए हुए थे। ये उनका बर्थडे मनाने पहुंचे। और ये वो जमात है जिनके नजदीक नबी का मिलाद मनाना नाजायज है, लेकिन पंडित जी का बर्थडे मनाना जायज है। पंडित जी का बर्थडे मनाने पहुंचे। नागपुर यूनिवर्सिटी
कि ग्राउंड में प्रोग्राम था, वहां उन्होंने विजय सरस्वती की तारीफ में तकरीर की। बड़े लंबे चौड़ी तकरीर है, वो तकरीर अभी सुनाना मकसद नहीं, उसका एक हिस्सा सुना रहा हूं जो उन्होंने किताब में छाप दिया, सफा नंबर 10 है इसका। क्या कहते जरा सुनिए। सफा 10 पे कहते हैं, हिंदुस्तान की जो धरती है इसमें मैंने शंकराचार्य जी के मिजाज को और इनके भले बर्ताव को देखा है। मैं जब पहली मर्तबा इनके यहाँ गया, दुनिया इंसानियत के मशहूर तरीन आलिम दीन हजरत मौलाना अली मियां साहब मद्दजिल्लाहु अली हमारे साथ थे और एक अच्छा काफिला था। हमारी नमाज का जब वक्त हो गया तो महाराज से हमने कहा कि नमाज के बाद बात हो तो अच्छा है। तब महाराज ने हमारी नमाज का इंतजाम कांचीकाम कुटीपीठम में आश्रम के अंदर किया। वो नमाज हमने इस हाल में पढ़ी कि हमारी आंखें आंसुओं से पुर थी। कहते कि विजय सरस्वती जी से हम मिलने गए, अजान होने लगी तो विजय सरस्वती जी ने क्या किया, आश्रम में ही हमारे लिए नमाज का इंतजाम कर दिया। और जब इंतजाम किया तो हमने वहां नमाज कैसे पढ़ी, शंकर आचार्य के आश्रम में, कि हमारी आंखें आंसुओं से पुर थी। गोया ये सोच रहे थे कितनी मुकद्दस जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं, जज्बात में रो रहे थे। मस्जिद में नहीं रोए होंगे कभी, मगर आश्रम में रो रहे थे। और आगे फिर क्या तौहीन की, जरा सुन लीजिए। ये है वो फिरका कि जिनका इस्लाम मजहब से ताल्लुक ही नहीं है। मैं समझता हूं देवबंदी और तबलीगियों को तो सिर्फ इसी पर समझ लेना चाहिए कि साहब तुम्हारे मौलवी खुद कह रहे हैं कि हमारा मजहब मक्के और मदीने वाला नहीं है। जब खुद तुम्हारा, अब हो सकता है कुछ चालाक है भाई, वो मौलवी ने कहा हमारा उससे क्या ताल्लुक। मैंने कहा रशीद अहमद गंगोई साहब भी कह रहे हैं अच्छे लोग थे। मौलवी अबू आला मौदूदी भी आपकी जमात से ही निकले हुए, वो कह रहे थे कि नबी और रसूल हो सकते हैं। तो आपका तो ये सिलसिला नसब पूरा पहले से चला आ रहा है, आप किस किस का इनकार करें। अब आइए करीम बारिक साहब आगे क्या कहते हैं। कहते हैं मैं ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि इस्लाम ने कभी भी जबान की छूछाक को कबूल नहीं किया। जो नमाज का लफ्ज आप सुनते हैं, मैं शंकराचार्य जी महाराज की मौजूदगी में बड़े एहतराम के साथ कहता हूं कि नमो से नमाज निकला है। माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नमाज इन्होंने कहां से ली, नमो से। ओम नमो नमो जो बोलते हैं ना, तो एक जो मर गया इनकी जमात का, वो बोल गया कि नमो से नमाज निकली। जो जिंदा है वो बोलता हम उसी की औलाद है। तो इनकी नमाज भी मदीने वाली नहीं। तब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये जमात जो ये नमाज का ढंडोरा लेके फिर रही है, ये कौन सी नमाज है, नमो वाली के नबी वाली। मैं बड़ा माजरत खा हूं कि मेरी आवाज कल से बहुत बैठी हुई। अगर आवाज खुली होती तो आज का मौजूद इतना जबरदस्त था। मैं इसमें बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं लेकिन मेरा गला इजाजत नहीं दे रहा है। हाँ, मैं अब जैसे भी अंदाज में बोल रहा हूं, हालांकि गले में बड़ी तकलीफ हो रही है। 2 दिन से आवाज बड़ी बैठी हुई है, मुसलसल तकरीरें हो रही है। बहरहाल आप इस मकरू कराहत आवाज में भी आप सुन रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो बहरहाल आइए देखिए, ये पहलू मैं दिखा रहा हूं कि एक तरफ नबुव्वत के दरवाजे खुले, गैर नबी को नबी बनाया गया, और बाद में क्या हुआ, अब नमाज जैसी इबादत भी जो नबी ने दी थी, और नबी ने कहा था सल्लू कमा रअयतूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। इन्होंने नमाज भी नबी से नहीं दी, नमो नमो से दी है। तो किस मजहब के पीछे जा रहे हैं आप लोग। अब आइए एक दूसरा पहलू। मोहतरम नाजरीन, जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।